हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं अनीता राज दृश्यम क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट तक देख चुके थे। हाँ, अगर आपको मैपिंग से कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या मैप में खोजने में कोई मुश्किल आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो हम यहाँ बात कर चुके थे अटाकामा डेजर्ट तक। अरिका इकेकी हो चुका था, अटाकामा डेजर्ट नाइट्रेट के लिए फेमस है, यहाँ तक हो चुका था। तो इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखो मैप में, अगर आप देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे एक पास पाएंगे, एक दर्रा पाएंगे जिसे हम उस्पलाटा दर्रा कहते हैं। वहीं आप अटाकामा डेजर्ट से नीचे आप जाओ तो नीचे साउथ में जब जैसे जैसे नीचे जाओगे साउथ में आपको एक उस्पलाटा दर्रा मिलेगा। उस्पलाटा पास मिलेगा या दर्रा मिलेगा। पास कह सकते हैं, दर्रा कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं। तो ये उस्पलाटा दर्रा जो है वो वहाँ पे दो आपको सिटीज़ भी मिलेगी, एक वालपराइजो है, एक मेंडोजा है। यहीं आपको वालपराइजो मिल जाएगा और यहीं आपको मेंडोजा मिल जाएगा। तो वालपराइजो को मेंडोजा से और मेंडोजा को ये ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। ये जो पास है वो आपका वालपराइजो को मेंडोजा से और मेंडोजा को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। ब्यूनस आयर्स क्या है? अर्जेंटीना की कैपिटल है। अर्जेंटीना की कैपिटल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अर्जेंटीना वाले कंट्री में, तो अर्जेंटीना की कैपिटल आपको ब्यूनस आयर्स मिलेगा। तो ये वालपराइजो को मेंडोजा से और मेंडोजा को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। इसको हम ट्रांस एंडियन रेल मार्ग भी कहते हैं। इस दर्रा को हम ट्रांस एंडियन रेल मार्ग भी कहते हैं। अब ट्रांस एंडियन रेल मार्ग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो एंडीज़ पर्वत है, इस एंडीज़ पर्वत से ये इसको काट करके रास्ता बनाया गया है, तो इसलिए इसको हम ट्रांस एंडियन रेल मार्ग कहते हैं। तो ये है आपका पासेस। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग का जो पश्चिमी छोर है वो कौन सा है? वालपराइजो, और जो पूर्वी छोर है उस कौन सा है? ब्यूनस आयर्स। तो ये वालपराइजो को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। फिर इसके साउथ में जब हम नीचे आएंगे, एकदम से साउथ में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगा जिसे आप मैगलन स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेट मिलेगा जिसे मैगेलन स्ट्रेट कहते हैं। मैगलन स्ट्रेट कहते हैं। मैगलन स्ट्रेट क्या करता है? स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। जल संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब योग होता है, और दो जलों को जोड़ने वाला। दो जलों को जोड़ने वाला। दो जलों को ये कैसे जोड़ रहा है? इधर आप देखेंगे तो आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा, इधर आप देखेंगे तो आपको प्रशांत ओशियन मिलेगा। तो ये अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है मैगलन स्ट्रेट। सेपरेट किसको करेगा? स्थल को सेपरेट करेगा। तो स्थल इसमें कौन कौन से हैं? अगर आप ऊपर में देखेंगे तो आपको अर्जेंटीना दिखेगा, और अगर आप साउथ में देखेंगे तो आपको टिएरा डेल फ्यूगो दिखेगा। टिएरा डेल फ्यूगो छोटा सा है, टिएरा डेल फ्यूगो यहाँ पे साउथ में। तो ये अर्जेंटीना को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करता है और दो सागरों को, ये महासागरों को जोड़ता है। इससे ऊपर हम आएंगे तो हमें एक बड़ा सा पठार देखने को मिल रहा है। आप मैप में देखिए, बड़ा सा एक पठार है जिसे लिखा हुआ है पेटागोनिया का पठार। यहाँ पे आपको पेटागोनिया का पठार देखने को मिलेगा। इस पठार को हम खनिजों का भंडार भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि खनिजों का भंडार किस पठार को कहते हैं? तो वो है आपका पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया के पठार को हम खनिजों का भंडार कहते हैं। और पेटागोनिया का पठार कहाँ पे है? यहीं अर्जेंटीना में स्थित है, और ये जो है वो चिली में भी है। और ये जो एंडीज़ पर्वत आप देख रहे हैं, ये जो एंडीज़ पर्वत आप देख रहे हैं, एंडीज़ पर्वत के पद पर स्थित है। एंडीज़ पर्वत के पद पर स्थित होने के कारण इसे हम पिडमॉन्ट पठार भी कहते हैं। इसे पिडमॉन्ट पठार भी कहते हैं। तो पिडमॉन्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? ये पेटागोनिया का पठार। जब हम यूएसए या नॉर्थ अमेरिका का जब हम लोग फिजिकल देखेंगे तो यूएसए में आप देखिएगा अपलेशियन वाला हिस्सा है। अपलेशियन पर्वत के पास एक पिडमॉन्ट पठार भी है। पिडमॉन्ट पठार वहाँ पे भी यूएसए में है। तो इसको हम पिडमॉन्ट का एग्जाम्पल कहते हैं, पिडमॉन्ट पठार कहते हैं। ऐसा पठार जो पर्वत के पैर के पास स्थित हो, पर्वत के पद के पास स्थित है, तो उसको हम पिडमॉन्ट पठार कहते हैं। इससे जब हम ऊपर जाएंगे, नॉर्थ साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ घास के मैदान देखने को मिलेंगे जिसे हम पंपास घास का मैदान कहते हैं।
अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग पंपास कहते हैं। पंपास क्या है? एक स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ पे गेहूं की कृषि बहुत अच्छे से होती है और ये गेहूं की कृषि के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। क्योंकि ये घास बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टी है, इसलिए यहाँ पर अनेक जानवर भी पाले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो व्यापारिक पशुपालन करते हैं और भेड़ होती हैं, बकरियां होती हैं, गाय होती हैं। तो जहाँ पर जानवर होंगे, जहाँ भेड़ होंगी, जहाँ बकरियां होंगी, जहाँ गाय होंगे, जहाँ पशु होंगे, जहाँ जानवर होंगे, वहाँ पर आपका सरप्लस अमाउंट में आपको मांस भी मिलेगा, आपको दूध भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमें बहुत सारा इस एरिया में जो पंपास वाला क्षेत्र, पंपास के क्षेत्र का जो मतलब एरिया है जो यहाँ पे, तो यहाँ पे घास के मैदान और वहाँ पे जानवर पाले जाते हैं या जानवर मिलते हैं। तो जब हमें जानवर मिल रहे हैं तो हमें जानवर से मिले हुए प्रोडक्ट जैसे कि दूध भी मिलेगा, मांस भी मिलेगा, दूध के भी प्रोडक्ट बनेंगे और मांस वाले डिब्बाबंद मांस भी होंगे। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ये सरप्लस अमाउंट में होता है कि सरप्लस अमाउंट में होने के कारण इसका हम लोग निर्यात कर देते हैं। यहाँ के जो देश जो अर्जेंटीना है या उरुग्वे है, तो वो जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ पाई जा रही है, तो इसका वो लोग निर्यात कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट में हो रहा है तो आप उसको किसी को देना चाहोगे। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका दूध का प्रोडक्ट जैसे कि मक्खन है, पनीर है, मक्खन है और दूध के बने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और ये मांस जो मिल रहा है तो मांस का आप निर्यात करते हैं। तो यहाँ पे आपको निर्यात करने के लिए क्या चाहिए? बंदरगाह चाहिए। तो यहाँ पे 2 बंदरगाह भी पाए जाते हैं, जैसे ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो की उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो। तो मोंटेवीडियो और यहाँ पे ब्यूनस आयर्स, इन दोनों जगहों से ये इसका निर्यात कर दिया जाता है। जैसे डिब्बाबंद मांस का निर्यात कर दिया जाता है और यहाँ पे दूध से बने प्रोडक्ट का निर्यात कर दिया जाता है। अब यही ये कौन से घास के मैदान है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान केवल साउथ अमेरिका में तो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अगर साउथ अमेरिका के आगे आप देखिए तो यहाँ पे अफ्रीका भी है, उसके आगे देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी मिलेगा। तो ये 30 से 60 डिग्री वाले जो होते हैं वो शीतोष्ण होते हैं, तो 30 से 60 डिग्री उसमें भी पड़ेगा। तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन बस उसके नाम चेंज है। जैसे अर्जेंटीना में इसको हम पंपास कहते हैं, जब दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे तो उसी को वेड कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो डाउन्स कहेंगे, न्यूजीलैंड में जाएंगे तो कैंटरबरी कहेंगे, और नदर्न साइड में अगर हम यहाँ से 30 से 60 नदर्न साइड में पहुँच गए तो वहाँ पे स्टेपी कहेंगे, यूएस में प्रेरी कहेंगे, यूरोप में स्टेपी कहेंगे और हंगरी में पुस्तास कहेंगे। तो घास के मैदान से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पहला पूछ देगा कि ये घास के मैदान है शीतोष्ण है कि उष्ण है, वो आपको लगाना होगा। एक पूछ देगा ये घास के मैदान है, देश दिया रहेगा, उसमें आपको लगाना रहेगा। तो 3-4 तरह के क्वेश्चंस घास के मैदानों से पूछे जाते हैं और ये हर साल लगभग हर साल ही घास के मैदान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये पंपास वाला क्षेत्र है। इसके ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा ग्रांड चाको। ग्रांड चाको को हम आखेट भूमि भी कहते हैं या इसको मिश्रित प्रदेश भी कहते हैं। आखेट भूमि मिश्रित प्रदेश भी कहते हैं। मिश्रित प्रदेश का मतलब है जहाँ पे वन और घास दोनों पाए जाते हैं। इसके ऊपर आप जाएंगे आपको माटो ग्रॉसो मिलेगा, कैंपोस, सेराडोस और कैटिंग्स। अब हम किधर जा रहे हैं? हम लोग उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की तरफ जा रहे हैं। मतलब इधर आप उच्च अक्षांश की तरफ थे अर्जेंटीना के साइड में और अब आप धीरे धीरे निम्न अक्षांश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग कैंपोस या सेराडोस कहते हैं। कैंपोस या सेराडोस ये कौन से घास के मैदान है? ये उष्ण हैं, ट्रॉपिकल जोन में है, उष्ण है, गर्म घास के मैदान है जो कि बहुत ज़्यादा कोई फर्टाइल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कैंपोस कहते हैं। इसी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग लानोस कहते हैं। कहाँ पे? वेनेजुएला में इसी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग लानोस कहते हैं। और आप अफ्रीका में जाएंगे तो इसको हम सवाना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सवाना कहेंगे। तो ये हो गए आपके कुछ घास के मैदान।
अगर मैपिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मैपिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। क्या चीज़ कहाँ आपको नहीं मिल रही है वो भी आप लिख कर बताएंगे, तो मैं मैप के थ्रू आपको मेल कर दूँगी या आपको बता दूँगी, पूरा मैप का पिक्चर ही फ़ोटो खींच करके आपको सेंड कर दूँगी, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।